पता है वामपंथियों विशेषकर नीतीश कुमार छाप बंधुओं की सबसे बड़ी कमी क्या है? ये कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अपना निजी शत्रु बना लेते हैं जिनका इनके विचारधारा को छोड़िए इनके क्षेत्र से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन इसी सनक में ऐसे व्यक्ति से पंगा मोल लेते हैं जिसने इन्हीं की राजनीति को छिन्न भिन्न कर इन्हें हास्य का पात्र बनाकर ही दम लिया। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे बिहार प्रशासन ने अपनी कुंठा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को अद्वितीय समृद्धि प्रदान की है और कैसे ये इन्हीं की राजनीति का विनाश करने में सहायक होगी। वो कैसे? हाल ही में बिहार में बागेश्वर धाम के चर्चित कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए। इन्होंने एक विशेष सभा बुलाई थी। अब आप बागेश्वर धाम को माने या नहीं है आपकी निजी इच्छा, परंतु जो बिहार प्रशासन ने किया उसने सिद्ध कर दिया कि इनकी चर्चा क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कुछ हफ्तों पूर्व जब यह तय हो गया कि बागेश्वर धाम का आगमन बिहार में होगा तो हर ओर इसकी चर्चा होने लगी। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने बिना सोचे समझे बागेश्वर धाम और पंडित शास्त्री पर धावा बोल दिया। महोदय कहते हैं, बाबा बागेश्वर अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। अगर नफरत फैलाने आए हैं तो आडवाणी भी जेल गए थे और कई लोग भी जाएंगे। बागेश्वर हो बाबा हो या कोई और बाबा हो, उनके पास कोई तिलिस्म या चमत्कार नहीं है। बता दें कि ये चंद्रशेखर यादव वही व्यक्ति है जिन्होंने न केवल यूपी में रामचरितमानस जलाए जाने के कृत्य को उचित ठहराया, अपितु हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को कूड़ा कचरा भी बताया। परंतु महाशय की कुंठा इतने तक सीमित नहीं रही। इन्होंने आरोप लगाया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके जैसे अन्य लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। इन्होंने यह भी कहा, बाबा के चमत्कार की हवा तो मशहूर माइंड रीडर सुहानी शाह निकाल चुकी है। उनका सारा तिलिस्म झूठ का कबाड़ है। तालियां बजती रहनी चाहिए इस महोदय के लिए। परंतु बात इतने तक सीमित नहीं रही। जब लाख विरोध के बाद भी यह सुनिश्चित हुआ कि बागेश्वर धाम का कार्यक्रम बिहार में होकर ही रहेगा तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले बिहार सरकार ने अन्य तरह से कार्यक्रम अवरुद्ध करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव और इनकी स्वघोषित संस्था डीएसएस ने इनका कार्यक्रम भंग करने की धमकी दी और कई जगह तो इनके पोस्टर भी फड़वाए। परंतु नीतीश कुमार और तेजस्वी महोदय इतने विचलित क्यों हैं? आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके पीछे ये लोग बागेश्वर धाम से इतना द्रवित हो गए? असल में इसका उत्तर बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में उपस्थित जनसंख्या से ही मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिहार आए जिसे देखने हेतु लाखों की संख्या में जनसमूह एकत्रित हो तो यह कोई मजाक नहीं है। ना कोई महागठबंधन की रैली है, ना पीएम मोदी की कोई विशिष्ट जनसभा। केवल एक कथावाचक ने लाखों की संख्या में लोगों को एकत्रित किया। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की राजनीति इस देश की सबसे जटिलतम व्यवस्थाओं में से एक है। एक बार को आप घंटे भर में जेईई का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, पर इसे नहीं। परंतु सभी समीकरण अलग रखते हुए या स्वतः ही लोग दौड़े चले आ रहे हैं। तपती गर्मी में धीरेंद्र शास्त्री के मुख से ये लोग राम एवं हनुमान कथा सुनने को ललायत हैं। अब ऐसी सनातन धर्म की एकजुटता में मंडल कमंडल का पॉलिटिक्स धरा का धरा रह गया। वहीं यूट्यूबर के पत्तलकार ट्विटर पर हल्ला मचा रहे हैं, कहते हैं कि ये पाखंडी है, उनके आश्रम से लोग गायब हो रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे तो भैया जी, पाखंडी है तो ट्विटर पे काहे हल्ला ला रहे हो? ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोगों को समझाइए जाकर, असर ज्यादा पड़ता है। वो तो आपका हथियार है। हाँ, ध्यान रखिए कि ट्विटर पर केवल रिप्लाई आता है ट्वीट के लिए, परंतु ग्राउंड रिपोर्टिंग में फिजिकल प्रत्युत्तर भी बराबर मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई नास्तिक या पैगन अथवा सनातन एवं सनातनियों के बीच में आएगा तो उचित उत्तर अवश्य मिल जाएगा। वैसे भी इनको किसने हक दिया कि लोग जिसमें आस्था रखे उनको बिना किसी आधार के पाखंडी कहे? जनता स्वयं भी निर्णय कर सकती है। वास्तविकता में धीरेंद्र शास्त्री के प्रांगण में जातिवाद नहीं दिखाई दे रहा है। सब प्योर सनातनी मिलते हैं जो अपने आराध्यों की कथा सुनने चले आते हैं। अब वामपंथियों के पेट में दर्द इसी दृश्य को देखकर हो रहा है, विशेषकर नीतीश प्रशासन को। भाई साहब समीकरण साध रहे थे कि कैसे 1996 के करिश्मे को दोहराया जाए और तीसरे मोर्चे के सर्वे सर्वा बने, परंतु यहां बिना एक उंगली उठाए बागेश्वर धाम इनकी राजनीति का पोस्टमार्टम करने में जुट गए, जिसका श्रेय भी इन्हीं के प्रशासन को जाना चाहिए। आज्ञा से जनहित में जारी।